नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे लालू यादव की। रांची के रिम्स में शनिवार को बिहार के 3 दिग्गज नेताओं जयप्रकाश नारायण यादव, उदय नारायण चौधरी और कमल आलम ने लालू यादव से मुलाकात की और मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरा देश लालू यादव के स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है। उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं चल रहा है। वहीं जब मीडिया से पूछा गया कि राजनीति को लेकर क्या कुछ बातें हुई है तो तीनों ही नेताओं ने इस बात से किनारा करते हुए कहा कि ये प्लेटफॉर्म राजनीतिक बातचीत का नहीं था। माहौल झारखंड का चुनावी होता जा रहा है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे जी। इसलिए कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी कई असाध्य रोगों से परेशान हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो उनका सेहत कैसा है इसकी जानकारी लेने के लिए आए हैं जी। और लौट के आएंगे तो उनके सेहत के विषय में आप। वहीं अब बात जेएमएम की। झामुमो सांसद विजय हांसदा ने बिजली की समस्या पर सरकार को निशाने पर लिया। सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अब एक ही चीज बाकी रह गया है करने के लिए, ये मेरा जनता के प्रति संदेश है कि बिजली बिल अब ना दिया जाए और जो बिजली बिल मांग करने के लिए आते हैं उन्हें बांध के बैठाया जाए। और सरकार इसके लिए सबसे पहले दोषी होनी चाहिए। आप बिजली उपलब्ध करा नहीं रहे हैं, बिजली का बिल समय पे आपको चाहिए, बिजली का दर आप बढ़ा चुके हैं, सुविधा आप जनता को दे नहीं रहे। और नहीं तो आखिर में ये किया जाए कि बिजली ही काट दिया जाए। बिजली 1 घंटा लेने से तो अच्छा है कि भाई बिजली नहीं मिले। सिर्फ पैसा देने के लिए यहाँ पे जनता थोड़े ना बैठी हुई है। लोगों का मजाक बना के रखा हुआ है सरकार ने। कहीं ना कहीं जवाबदेही तो बननी चाहिए। जैसे जैसे प्रारूप तय होते चला जाएगा उस तरह से मीडिया और सभी लोगों को भी सारी बात पता हो चलती चली जाएगी। तो मुझे लगता है कुछ समय इंतजार करना चाहिए, जल्द ही इन चीज़ों पे फैसला हो जाएगा। कि प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार के साथ पूरे प्रदेश को किस तरह से वो देखे। ये विपक्ष को साथ में लेकर के चलना, विपक्ष की बातों को सुनना, ये प्राथमिकता होती है सरकार की, पक्ष के लोगों की। और जिन मांगों को मैंने वहाँ पे रखा है वो धरातल पे उतरे, ये मेरा मुख्य मकसद है। 3 साल से गंगा पुल का निर्माण का जो करने का जो शिलान्यास हो चुका है प्रधानमंत्री द्वारा, और उसके बाद 3 साल से एक ईंट भी वहाँ नहीं लगा है। तो मुझे बैठा करके मैंने कई बार मैं सदन में बोल चुका हूँ, मंत्री महोदय से जाकर के बात कर चुका हूँ। ये समय जो पार हो रहा है ये कहीं ना कहीं जनता का नुकसान है और बैठा करके काम नहीं होना तो फिर तो बेकार की बात है। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 24 घंटा बिजली देंगे और बिजली की पूरे झारखंड में जो स्थिति है, मजाक बना करके पूरे प्रदेश को रख दिए हैं। कोयला हमारा यहाँ का सबसे ज़्यादा, पूरे इंडिया का प्रोडक्शन कोयला सबसे ज़्यादा हमारे झारखंड से हो रहा है और हम ही को बिजली यहाँ पे पर्याप्त नहीं मिल रहा है। ये तो मैंने सिर्फ टाइम पास हो रहा है, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लग रहे हैं, बड़े बड़े बातें हो रही हैं, लेकिन है धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा है। तब मुझे लगता है कि डिमांड करने का कोई फ़ायदा है। पिछले 3-4 साल वर्षों का अगर हम लोग देख लें कि पिछले 3-4 साल वर्षों में लगातार सुखाड़ झारखंड में हुआ है और जो मुआवजा देने की बात सरकार के तरफ से हुई वो किसानों को नहीं हुई। अब ये चौथा या 5वां साल हम कह लेंगे इसको, फिर से डिमांड प्लेस होगा, फिर से सरकार कुछ बयान देगी, लेकिन अगर किसानों को कुछ मिल नहीं रहा है तो फिर वही बात घूम फिर करके आएगी कि बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे जो है ये लोग दिखाएंगे कि किसानों को हम कर्जा माफ़ी कर रहे हैं, किसानों को हम जो है उनका कर्जा, उनको जो है हम मुआवजा दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि झारखंड का, क्योंकि सेंट्रल का कोई भी स्कीम अगर जो भी आता है वो स्टेट से इम्प्लीमेंट होता है, और आज जब सेंट्रल और स्टेट में बीजेपी दोनों जगह पे काबिज है, दोनों जगह पे बीजेपी की सरकार है और जनता के पास उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए नहीं पहुंच रही है, तो मैं कहूँगा कि दोनों तरफ की फेलियर से प्रशासन का, अब अगर प्रशासन विपक्ष पे आरोप लगाने लगे, मुझे लगता है ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि किन किन लोग के द्वारा इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है।
क्योंकि सत्ता मोह में जो है कई सारे लोग हैं जो कि अपना टेन्योर ख़त्म करने के बाद राजनीति में उतरने का जो अभी ट्रेंड चला हुआ है अफसरों का, तो वैसे कई प्रभावित आपका अफसर भी होंगे, क्योंकि अभी जो सिस्टम हम लोग देख रहे हैं कि जो मुआवजा या फिर मुआवजा देने की बात हो रही है या पैसे देने की बात हो रही है, उसके एवज में क्या हो रहा है कि यहाँ के रैयतों पे दबाव दिया जा रहा है कि अगर आप जो है अपना डिटेल्स नहीं दीजिएगा, आप समय पे जो है पेपर भर के नहीं दीजिएगा, तो आप पे कार्रवाई कर दी जाएगी। तो कहाँ का ये लोकतंत्र है जहाँ पे जो है आप जनता पे ही हिटलर बन करके सर पे चढ़ना चाह रहे हैं। तो अभी जो सरकार कहिए या प्रशासन कहिए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों उसी तरह से काम कर रहे हैं। और विपक्ष को जो काम करना चाहिए हम लोग उस काम को कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आने का मौका मिला जिसमें कि विशेष करके राज्य क्या बोलते हैं नेशनल हाईवे में लगातार मैंने जो मांग पहले भी रखी थी, NH80 का हो, गंगा पुल का मसला हो और पाकुड़ गोड्डा पथ को जोड़ने की बात हो, ये सारे मांगों को मैंने लगातार वहाँ पे उठाया भी और मंत्री महोदय से जाकर के बात भी की, जिसमें कि आश्वासन मिला कि जल्द से ही जल्द आपका गंगा पुल पे भी और पाकुड़ गोड्डा जो पथ है उस पर भी कार्य आरंभ होगा। उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा मसला है जो कि देशव्यापी अभी तमाम जितने वन क्षेत्र में जंगलों में हमारे आदिवासी भाई बहन और जो भी लोग रह रहे हैं, जो कोर्ट का आदेश जिस पे आया उसको लेकर के लगातार प्रधानमंत्री और मंत्री के बीच इन बातों को मैंने रखने का प्रयास किया और भी कई मुद्दे वहाँ पे रखने का प्रयास किया और अभी सदन आगे भी चलेगी, कई मुद्दे अभी और भी रखने। अब बात जमशेदपुर की। जमशेदपुर प्रखंड के प्रमुख रविंद्रनाथ सिंह को ठेकेदार पप्पू खान ने जान से मारने की धमकी दी। वहीं प्रमुख और पंचायत समिति सदस्यों ने परसूडीह थाना पहुंचकर ठेकेदार पप्पू खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। बता दें कि घाघीडीह जेल के समीप स्टेडियम का निर्माण ठेकेदार पप्पू खान द्वारा किया जा रहा था। इसका निरीक्षण करने पर पहुंचे प्रमुख समेत कई पंचायत समिति के सदस्यों ने निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाई गई, जिसकी शिकायत प्रमुख और पंचायत समिति के सदस्यों ने की। इसी मामले पर ठेकेदार पप्पू खान ने प्रमुख को जान से मारने की धमकी फोन पर दी। प्रखंड सह अंचल जो बन रहा है निर्माण भवन, इसमें हमने जांच किए एवं जयपाल स्टेडियम जो बन रहा है उसमें फ्लैश गिरा रहा, जो जांच किए, जांच में हम लोग कमी पाया गया है। इसका विरोध में हम लोग डीसी साहब को जानकारी दिए जो इसका इसमें से कमी है। जो भवन बना, भवन में भी अब मिट्टी काट गई है। ये सब हम लोग जो कमी पाए, उसी तरह जो संवेदक है पप्पू खान, इसके बारे में हम लोग डीसी साहब के पास आवेदन दिए हैं, कंप्लेंट किए हैं। तो वो अपना नंबर से मेरे को जान मारने की धमकी दिया गया कि आपको प्रमुख पद से हटाने, तो आप ज़्यादा दिन प्रमुख पद में नहीं रह पाएंगे। जमशेदपुर का यूसिल प्रबंधन विस्थापितों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है और साथ ही प्रताड़ित भी कर रहा है। ये बातें झामुमो के पूर्व विधायक सह जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि कई विस्थापित हैं जो बेघर हो चुके हैं और जिनकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये एक चिंता का विषय है। यहाँ के विस्थापितों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रहा है और जितने भी विस्थापित हुए हैं उन विस्थापितों को विभिन्न तरह का प्रताड़न कर रहा है और जहाँ जैसे है, जिसको जैसे पटा पा रहे हैं वैसे पटा करके। रांची के प्रेस क्लब में युवा भारत राज्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें युवा भारत के सदस्यों ने नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाने की बात कही। बता दें कि युवा भारत के सदस्य नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। युवा भारत संगठन के माध्यम से युवाओं को योग के माध्यम से जोड़ने का विशेष ये लक्ष्य है। जो हमारे युवा नशे और व्यसन में फंसे हुए हैं, उनको कैसे योग के माध्यम से निकाला जाए। और युवा भारत संगठन के माध्यम से प्रत्येक कॉलेज, महाविद्यालय
प्रत्येक गांव में निःशुल्क योग कक्षा की स्थापना करने का हमारा मूल लक्ष्य है। वहीं बात मानसून की। राज्य में मानसून के दस्तक के बावजूद लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। रांची के हरमू इलाके में लोग पानी के लिए घंटों लाइन में लग परेशानी झेल रहे हैं। इस पूरे मामले पर लोगों से बात की हमारे संवाददाता कौशल कुमार ने। मानसून शुरुआत हो चुकी है और जिस तरह से गर्मियों में बारिश में पानी की दिक्कत होती है, उसी तरह मानसून में भी पानी की भी वही किल्लत है। इस वक्त हम हैं हरमू बाजार के शहर के बीचों बीच एक मोहल्ले में और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी ज़्यादा पानी के लिए डिब्बा लाइन में लगा हुआ है और नगर निगम के भरोसे यहाँ पे पानियों के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ता है। अगर एक भी दिन अगर नगर निगम की गाड़ी नहीं आती है तो ये इन्हीं एक अपने डिब्बे भरे हुए डिब्बे के पानी में ये अपने दिन और रात काटते हैं। यहाँ हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो कि सुबह से ही इंतजार में रहते हैं नगर निगम के गाड़ी के लिए, पानी के लिए। सर, आप लोग कितने देर से इंतजार करते हैं इस पानी के लिए? मैक्सिमम भाई 2 घंटा 3 घंटा से वेट करते हैं। 2 घंटा 3 घंटा से वेट करते हैं। डेली ये गाड़ी आती है? हाँ, डेली आती है। और जिस दिन अगर ये गाड़ी नहीं आए तो क्या करते हैं? तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है फिर हम लोग को। क्या करना चाहिए? 2-3 घंटा बहू बेटी लोग जो पर्दा में रहती है वो लोग मजबूर हो जाती है पानी के लिए। इसलिए हमें सरकार से आग्रह है कि यहाँ पर ही जो पाइपलाइन 2 साल से बिछी हुई है उसको जल्द से जल्द घर में कनेक्शन देने का प्रयास करें। चलिए, आपने बहू बेटी की बात की, अपने बहू बेटी से हम बात करते हैं कि आप लोगों को दीदी कितना ज़्यादा दिक्कत होता है पानी के लिए? बहुत ज़्यादा। तो जिस दिन अगर ये गाड़ी पानी की टैंक नहीं आती तो क्या करना होता है? तो उतने पानी में कैसू करते हैं, बिन नहले पिछले रहते हैं, ऐसे रह जाते हैं, बिन नहले बिन कपड़ा धोले। मतलब कि इन लोगों का साफ कहना है कि बिना अगर जिस दिन भी पानी नहीं आती है इनको बिना अपना घर के काम किए हुए बगैर ही रहना पड़ता है। हम और भी लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये डिब्बा यहाँ लाइन में लगा हुआ है। सुबह से ही लोग लाइन में लगाए रहते हैं और जैसे ही पानी का ये टैंकर नगर निगम की तरफ से जो व्यवस्था किया गया है ये एक अच्छी पहल तो है, लेकिन हम सरकार से इन लोगों का कहना है कि जिस दिन ये पाइप 2 सालों से बिछा हुआ है यहाँ पे, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं किया गया है। आप लोग कितने देर से इंतजार करते हैं इस पानी के लिए? हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं, इतना इंतजार करते हैं ना, पानी के खाना पकाना छोड़ देते हैं कि पानी आएगी तो हम लोग पिछवा जाएंगे, पानी नहीं मिलेगी, एक बाल्टी नहीं मिलेगी। और बहुत हम लोग को हताशा रहता है। पाइप लाइन तो बिछ गई है लेकिन पानी पाइप लाइन बिछा दिया है गवर्नमेंट सरकार, लेकिन पानी नहीं दे रहा है हम लोग को। काहे ऐसा करते हैं? मोदी जी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग का मसला भी हल करना चाहिए ना। तो आप लोगों को आखिर क्यों इतना विलम्ब अगर ये किया गया है तो आप लोग को वार्ड पार्षद से आप लोगों ने शिकायत की पानी को लेकर? किससे बोलने जाएंगे? हम लोग पर्दा नसीब माँ बहन है ना, किससे बोलने जाएंगे? किससे बोलने जाएंगे? हम लोग नहीं निकलते हैं घर के अंदर से, है ना। लोगों के घर में तो पुरुष भी होंगे ना, तो वो बोलते होंगे। बोलते हैं काम धंधा में 9 बजता है, किधरों नाश्ता पानी करते हैं, निकल जाते हैं काम में। तो कहीं ना कहीं समस्या इतनी बड़ी है पानी की कि और रोजमर्रा की जिंदगी में सब अपने अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि आखिर उन्हें यह वक्त ही नहीं मिलता है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाएं और अपनी समस्याओं को दिखलाएं, बतलाएं। वो बतला नहीं सकते हैं, लेकिन आप इस तस्वीर में, इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लोग लाइन में खड़े हैं और पानी के लिए उस रोज इधर उधर से जुगाड़ करते हैं। मतलब पीछे जिधर पीछे साइड है बोरिंग किया वो उधर से लाते हैं। एक बात बोले, ये पानी पीने के लिए आप लोगों के लिए है या घर के काम करने के लिए? देखिए, दोनों के लिए है। दोनों के लिए हम लोग जैसे पानी नहीं मिलता है तो इसी को पीते हैं हम लोग, फिर कपड़ा उपड़ा धोने के लिए भी होता है, हो जाता है। सब से होता है, सब यही से आस रहे थे हम लोग। 2 सालों से यहाँ बोरिंग किया हुआ है लेकिन बोरिंग सूख जाता है, बोरिंग में पानी नहीं है। गर्मी आने से पहले 3 महीना पहले सूख गया। अभी तो मानसून आ गई है तो लेयर हो सकता है। वैसा मानसून नहीं है जो कि बारिश में का पानी बोरिंग में आए, मानसून है ही नहीं। हल्का फुल्का से कुछ नहीं होने वाला। पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। इसको पकड़ लीजिए जरा। क्या नाम हो गया? इसके लिए प्रयास है कि सरकार से आग्रह है कि जितना जल्दी हम लोग का एरिया में मुहैया कराए सुविधा पानी के लाइन से। तो पानी की किल्लत आप देख सकते हैं इस मोहल्ले में कितनी ज़्यादा है। ये तो शहर के बीचों बीच ये इस मोहल्ले की हालत, तो आप समझ सकते हैं कि गांव के दूर दराज बस्तियों में भी पानी की कितनी ज़्यादा किल्लत होती होगी। सनमार्क लाइव के लिए रांची से कौशल कुमार। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्क लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।